हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके। ठीक है, तो निर्वाह के तरीके में जिस प्रकार से जीवन यापन करने के लिए वो लोग क्या क्या चीज अपनाते थे, खान पीन इस सब का व्यवस्था कैसे करते थे, तो कई पेड़ पौधे के जो उत्पाद होते थे उनका उपयोग करते थे और साथ में मछली वगैरह जानवर इस सब का भी सेवन करते थे। बहुत सारे जो है जले अनाज के अवशेष मिले हैं। देखिए, अनाज और मछली और जानवरों का भी सेवन करते थे, पेड़ पौधे के उत्पाद का भी सेवन किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो है सोरटघोई नामक हड़प्पा सबसे नहर के भी अवशेष मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहरों का अवशेष कहाँ से मिला है। तो सोरटघोई नामक जो स्थान है वहां से हड़प्पा के नहर के अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला? हो सकता है ऐसा कि बाढ़ वगैरह आने के चाहे लंबे समय के बाद जो वो बना हुआ नहर होगा सब भर गया होगा गाद से, इस कारण पता नहीं चल पा रहा है। प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का बोलते थे। हड़प्पा सभ्यता से मिले अनाज, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से अनाज मिले हैं। तो दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल इत्यादि शामिल है। ये सब लिखने में बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्योंकि वो लोग अपने मन से भी कुछ जोड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे आलू जोड़ देंगे, प्याज जोड़ देंगे, तो वो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, जितनी चीजें दी गई है, क्योंकि इन्हीं चीजों का अवशेष मिला है और फसलें बाद में आई है, इसलिए जितना लिखा हुआ है उतनी ही को करेंगे। बाजरा के दाने जो आपको मिले हैं वो गुजरात के स्थान से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद गेहूं का सेवन ज्यादा करते होंगे, चावल का सेवन कम करते होंगे, ऐसा संभव है। हड़प्पा सभ्यता से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियां, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल की गई है। ये भी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं चीजों का सिर्फ इस्तेमाल लिखेंगे, इन्हीं के हड्डियों के बारे में, दूसरे और किसी चीज का नहीं जोड़ेंगे। भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियों को शामिल किया गया है और इन सभी को ये माना जाता है कि ये सब पालतू जानवर भी थे। ठीक है, जंगली प्रजातियों में जो जंगल में जो जानवर रहते थे उनमें जो है बारह है, सुअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है, ये सब जो जानवर हैं वो क्या है? जंगली जानवर हैं, और ये सब जो जानवर हैं वो क्या है? पालतू जानवर हैं। हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों को शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डी भी मिली है। ठीक है, जहां पर ये झोपड़ी उपड़ी दे के अपना घर बना करके रहते थे, वहीं पर जब नीचे खाना गया है तो देखा जाता है कि मछली के कांटे, ठीक है, जानवरों की हड्डियां, ये सब मिली है। तो इससे पता चलता है कि जो है ये लोग खाने में जो है मछली और जानवरों का मांस, मछली भी इस्तेमाल करते होंगे। आगे है कृषि प्रौद्योगिकी। अब अनाज के दाने से आपको क्या संकेत मिलता है? कि जरूर कृषि होता होगा, तभी तो अनाज के दाने मिले हैं, अन्यथा नहीं मिल सकते थे। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा बिनमोतिया यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस पर पुरातत्व मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। जैसे आज भी समान तौर पर अब तो नहीं होता है, लेकिन पहले होता था। वृषभ, बैल का उपयोग क्या चीज में करते थे? खेतों को जोतने में किया करते थे। वृषभ मतलब बैल होता है। ठीक है, तो बैल का उपयोग जो है ये लोग खेत जोतने के लिए किया करते थे। और साथ ही एक जगह है चोलिस्तान, यहाँ से कई स्थलों और बनावली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप भी मिले हैं। ये हरियाणा का जगह है, एक है चोलिस्तान और एक है बनावली, हरियाणा। यहाँ से मिट्टी के बने हुए हल, ठीक है, इसका प्रतिरूप मिला है कि जैसे यहाँ खेतों की जुताई होती होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगा नामक स्थान पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, यहां से तो मिल गया है, खेतों को जोतने का भी साक्ष्य मिला है, जहां से पता चलता है कि पहले खेतों को जोता जाता होगा और फिर फसल को बोया जाता होगा। ठीक है,
जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे के समकोण पर काटते थे। इस प्रकार से खेतों की जुताई होती थी इस तरह से। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि एक बार में दो फसलों को रोपा जा सकता है। ठीक है, आज भी हम लोग क्या करते हैं, मेड़ मेड़ बनाते हैं ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब बनाने के बाद क्या करते हैं, इस पर कुछ अलग फसल ऊंचाई वाले जगह पे या नीचे वाले जगह पे कुछ और फसल भी रोपने का काम करते हैं। ठीक है, एक ही खेत में 2 या 3 फसल भी रोप देते हैं। ठीक है, जो दर्शाते हैं कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का भी प्रयास किया है। देखिए, अब उस समय औजारों का भी प्रयोग किया जाता था। क्या हड़प्पा स्थल के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों और प्रयोग करते थे या फिर वो धातु का औजारों का प्रयोग करते थे? अब इसमें 2 बातों में कंफ्यूजन है कि वो लोग क्या करते थे कि लकड़ी, पीछे जो लकड़ी लगाते हैं, हसुआ है, खुरपी है, पीछे क्या लगा रहता है, लकड़ी, और आगे क्या लगाते हैं, लोहा। ठीक है, लेकिन उस समय के लोग जो थे वो क्या लगाते थे, पत्थर। या तो पत्थर लगाते थे या तो कोई धातु लगाते थे। ठीक है, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में जो है, अभी कभी कोई पूछ देता है कि सोर्टुक नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है, तो वो कहाँ है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, कुछ अवशेष यहाँ भी मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं मिला है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का, अब यहाँ नहर का जो साक्ष्य है वो अफगानिस्तान के सोर्टुघई से मिला है, और यही भारत में आएगा तो नहीं मिला है। तो हो सकता है कि प्राचीन सभ्यता रही होगी, आने बाढ़ वगैरह आने के बाद, चाहे बहुत दिनों के बाद वो जगह भर गया होगा। कुओं से पानी ये लोग प्राप्त करते थे। कुआं से सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग आज भी बहुत जगह कुओं का प्रयोग किया, कुआं से ही पानी का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए उस समय के जो है धातु के औजार हैं, इस टाइप का। देखिए खुरपी है, ये कुल्हाड़ी लग रहा है काटने के जैसा, ये निकालने वाला जैसा लग रहा है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि इन औजारों का उपयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? तो हाँ, लगभग किया जाता होगा इन सब चीजों से। उस समय इतनी अभी अंदाजा लगाया जा सकता है, सिर्फ ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। और इसके अतिरिक्त जो धौलावीरा है गुजरात में है। धौलावीरा स्थल कहाँ है? गुजरात में है, जहां जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। ठीक है, जलाशय का निर्माण कराया जाता था। आज के जमाने में जैसे डैम कैसे निर्माण किया जाता है, डैम का, उसी प्रकार से वो लोग भी जलाशय का निर्माण करते थे और उसमें पानी सेव रखते थे कि जब वर्षा नहीं होगी, चाहे गर्मी के दिनों में, उस पानी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जा सकती है? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करना तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, अब भोजन बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे आज हम लोग आटा है, चावल है, ये सब पीस के खाते हैं। धान है तो उसको थ्रेसर में क्या करते हैं, निकाई करवाने के बाद उसका चावल बना लेते हैं। चावल को भी साफ सुथरा करके तब खाने में प्रयोग लाते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय पत्थर, धातु या मिट्टी से बनाया जाता होगा, जिनसे उसको क्या किया जाता होगा, उसको साफ सुथरा करने का काम किया जाता होगा। तो सारा काम मशीन से हो जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है मोहनजोदड़ो। यहाँ आरंभिक रिपोर्टों से कुछ मिला है, जैसे अवतल चक्कियां मिली है। ठीक है, बड़ी संख्या में मिली है। इससे यह प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त थे एकमात्र साधन थे। जैसे हम लोग के घरों में आज जाता मिलता है पीसने के लिए, उसी प्रकार से बड़ी मात्रा में वहां पर क्या मिला है, ये अवतल चक्कियां, जिससे ऐसा हो सकता है कि अनाजों को पीसने में इसका यूज किया जाता होगा। साधारणतः ये चक्कियां शुद्धता कठोर कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित होती थी।
आज भी जो हम लोग के यहाँ आटा चक्की मिलता है जाता, वो भी किस चीज से बना रहता है? बलुआ पत्थर से बना रहता है। सिलौटी जो होता है वो भी क्या चीज का रहता है? बलुआ पत्थर से बना रहता है। और उसको कंकरीला बनाया जाता है। देखिएगा, ठोक ठोक के क्या कर दिया जाता है? खाँच खाँच बना दिया जाता है, जिसमें आसानी से वो पिसा पाता है या कुटा पाता है। इनमें अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिले हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, इसी निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे उन्हें हिलने से रोका जा सके। देखिएगा, हम लोग घर में भी जाता मिलता है तो वो एक जो होता है नीचे वाला जो होता है, जमीन के अंदर थोड़ा गाड़ दिया जाता है ताकि वो हिले डुले नहीं। ठीक है, अधिकांशतः उसका छठ पूजा में यूज होता है। चावल वगैरह, गेहूं वगैरह पीसने में किया जाता है, उसका साफ सुथरा स्वच्छ ढंग से बनाने के लिए। ठीक है, तो उसको देखिएगा कि, और इसके अत्यधिक संकेत मिले हैं कि इन चक्कियों को तल समानता उत्तल है, इसे हिलता डुलता नहीं था। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली है। एक वे है जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे है जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटी और मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। एक है कि ज्यादा मोटा अनाज है उसके लिए, एक है कि छोटा मोटा गरम मसाला वगैरह कूटना होगा तो उसके लिए फिर अलग से सालन का इस्तेमाल किया जाता था। एक दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है, और हमारे बावर्ची ने ये एक नई पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय में उधार मांगा है। मतलब ये अर्नेस्ट मैके लिख रहा है कि सालन पत्थर का बावर्ची जो है ना रख लिया है कि मसाला उसाला कूटने के काम में आएगा। एक आदमी ने तो इनसे रसोई में इस्तेमाल करने के लिए उधार भी मांग लिया है उन पत्थरों को, ये उसी पत्थर से कूट काट के देखेंगे खाना उना बना करके कैसा बनता है, कहीं ज्यादा टेस्ट तो नहीं आ जाएगा। यही है आपका एक प्रकार से लोढ़ा सिलौट हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं हमारे पास जितनी भी सभ्यता की चीजें हैं वह कहाँ से आ रही हैं? पुराने जमाने जो हड़प्पा सभ्यता है उसी सभ्यताओं से। देखिए, एक यहाँ पर मिला है धौलावीरा से मिला जलाशय, इसी में पानी को सेव करके रखा जाता था, बचा करके रखा जाता था, ताकि कभी जब जल की कमी हो जाए तो इसका उपयोग हम लोग कर सके। ठीक है, ये 1937 में प्राप्त किया गया आटा चक्की है, या उसको कह सकते हैं कि जिससे मसाला वगैरह कूटा जा सकता है। हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर। ठीक है, इनका शहर बनाने का जो तकनीक था वो बहुत ही उत्तम टेक्नोलॉजी का था। आज के शहरों से भी बहुत अच्छा शहर का ये लोग निर्माण करते थे, और इनका गांव भी जो था वो आज के गांव से कहीं बहुत ही उन्नत ढंग से निर्माण किया जाता था। यहाँ की नालियां, यहाँ की गलियां, यहाँ का रोड वगैरह सब उन्नत टेक्नोलॉजी का होता था, आज से भी बहुत अच्छा बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू यहाँ का शहरी केंद्रों का विकास था। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में जरूर पूछता है। ठीक है, 5 नंबर वाले में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का शहरीकरण के बारे में एकदम विस्तृत से वर्णन करें। ठीक है, मोहनजोदड़ो को एक केंद्र है मोहनजोदड़ो को, और सूक्ष्मता से देखते हैं तो मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, और सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को ही सबसे पहले खोजा गया शहर था। बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, एक ऊंचा और एक नीचा। ऊंचा जो था वहां पर जो है कुलीन वर्ग के जो लोग, धनिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, ऐसे जो धनिक होते थे, राजा का वर्ग होता था, वो लोग रहते थे। और निचला एक शहर होता था, वहां पर जो है गरीब आदमी सब जो निम्न तबके के होते थे उन लोगों के लिए बनाया गया था। ये देखिए, ये अलग अलग इसको नाम दे दिया गया है कि अलग अलग नाम इसलिए दिया गया है ताकि इसकी आसानी से पहचान हो सके और पढ़ाई में इसका अच्छे से यूज हो सके। जैसे इसका नाम दे दिया गया SD क्षेत्र, REM क्षेत्र, L क्षेत्र, CC क्षेत्र, ठीक है, BSA क्षेत्र, DKG दक्षिणी, DKG उत्तरी, ठीक है, काई,
DKC, DKB, DKA, मोनियर क्षेत्र, BSB क्षेत्र, ऐसे करके इन सब क्षेत्रों को अलग अलग बांटा गया था ताकि पढ़ने के दृष्टिकोण से काफी इसको सुविधा मिल सके। ऐसा ना हो कि जब पढ़ाई करे तो कहाँ के बारे में बोला जा रहा है कुछ पता ही नहीं चले। इसे सभी क्षेत्रों का कुछ ना कुछ अलग नाम दे दिया गया और नाम देने के बाद इस पर जो भी अध्ययन होते थे उसको उसके अंतर्गत रखा जाता था, तो चीजें आसानी से तुरंत मिल जाती थी, चाहे बताने पे तुरंत पता चल जाता था कि किस जगह के बारे में बात की जा रही है। हड़प्पा की दुर्दशा। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। हड़प्पा सभ्यता की जैसे ही खोज हुई ना, तो क्या हुआ कि जैसे ही खोज हुई सबको पता चला, तो देखा कि बड़ा बड़ा ईंट है, चौड़ा चौड़ा ईंट है, सब ईंटा लेके घर भागने लग गया और सारा ईंटा ले चुरा करके भाग गया। हाँ, जो लोग को भी मिला सभ्यता में पुरानी पुरानी चीजें सब लोग चुरा उड़ा करके भाग गया। 1875 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हीं को माना जाता है फादर ऑफ ये भारतीय पुरातत्व स्थल के जनक। अलेक्जेंडर कनिंघम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है कि किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। प्राचीन स्थल से लाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच रेल पट्टी के लिए ईंट बिछवाने के लिए पर्याप्त थी। मतलब लाहौर से लेकर मुल्तान तक रेलवे पट्टी अगर बिछाया जाता तो इतनी ईंटें विद्यमान थी कि कोई दिक्कत नहीं थी, बिछाया जा सकता था और बहुत मजबूत ईंटें थी। आप सोचिए कि 4000 साल 5000 साल पुरानी सभ्यता की ईंटें आज भी सुरक्षित थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई हैं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। हड़प्पा स्थल का बहुत सारा संरचना वगैरह सब नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि उस समय नया नया खोज हुआ, लोगों को पता ही नहीं चला कि एक बहुत पुरानी सभ्यता है। सब लोग को पता चला ईंट ले जाना है, सब लोग ईंट उठा करके भाग निकले। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है। अंग्रेजों ने तो पहले मानने से इनकार कर दिया था। उन लोगों ने तो देखा कि भाई भारत की सभ्यता को अगर इतना पुराना घोषित करेंगे तो हम लोग फिर कहां जाएंगे, तो इन लोगों ने फिर नहीं माना। फिर बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम जब इसका जांच करवाया तो पता चला कि नहीं, ये बहुत पुरानी सभ्यता। तब इन मोहनजोदड़ो में खुदाई हुआ और वहां की सभ्यता को या वहां की ईंट चाहे जो भी सामग्री मिली सबको क्या किया गया, संरक्षण किया गया। अब देखिए, इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ के संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग की दीवारें से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। जैसे वहां पर एक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर था और एक नीचे पर, और इस बीच में ना एक दुर्ग बनाया गया था। मतलब कि एक ईंट से ऊंचा बाउंड्री बना दिया गया था ताकि ऊंचा शहर और नीचा शहर में जो है क्या हो, एक दूरी बना रहे और एक सुरक्षा भी बना रहे। ठीक है। आजकल भी हम लोग घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, चारों तरफ बाउंड्री दिलवा देते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके। अब जो गरीब व्यक्ति होते हैं भाई, उनके पास सिर्फ घर ही होता है, दीवार ही होता है, चारों तरफ बाउंड्री नहीं हो पाता है छोटे जमीन वाले घर में। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का काम करते थे। आज भी जब घर बनाया जाता है तो घर का नींव देते हैं तो देखते हैं और जमीनों से ऊंचा करके तब उसको नींव बनाते हैं। पहले पूरा फाउंडेशन बना लेते हैं 5 फीट 10 फीट ऊंचा करके और तब उस पर घर बनाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि बीच खेत में ही कहीं गए नीचा पे बिल्कुल घर बना के रहने लग गए, तो कहीं से पानी आएगा घर में घुस जाएगा, कहीं से कुछ भी आएगा घर में घुस जाएगा। तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा हम लोग ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं। तो उस समय के लोग भी ऐसा ही काम करते थे। यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनिया मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम